महाभारत की इस 13वीं वीडियो को जरूर देखें। अगर आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना न भूलें और सभी पूर्ववर्ती वीडियो एक ही जगह पर प्राप्त करें। सौती मुनिगण से कह रहे हैं, सुबह की ओर से आकाश चमक गया है, सूर्य की लाल औरा छा रही है। सुबह के समय में विंता और कद्रू गुस्से क्रोधित चेहरों में उच्चैश्रवा घोड़े को देखने के इनाद निकले। विंता और कद्रू राजकीय वेश में, उनके चेहरों पर उत्तेजना और क्रोध की छाए है। विंता उत्साहित स्वर में, मुझे पूरा यकीन है कि घोड़ा का रंग श्वेत ही रहेगा, मैं कभी कार हार नहीं सकती। वे दोनों तेजी गति चल रहे हैं, एक दूसरे से तर्क करते हैं। कद्रू आत्मविश्वासी स्वर में, तुम्हें जो भी करना है करो, किंतु आज सच्चाई सामने आएगी। सौती मुनियों से कह रहे हैं, विशाल समुद्र का विस्तार दूर तक फैला हुआ था, नीला जल प्रवाहमान था। यात्रा के मार्ग में उन्होंने एक विशाल समुद्र का दर्शन किया। उस समुद्र में विभिन्न प्रकार के जलजीव निवास कर रहे थे, कुछ सैकड़ों योजन लंबे तो कुछ 20 योजन के आकार के। विभिन्न आकार के जलजीव सतह पर प्रकट हो रहे हैं, विशाल मगरमच्छ, बड़े कछुए और 20 योजन लंबे मछलियाँ। विंता विस्मय से, इतने विशाल जलजीव मैंने पहले कभी नहीं देखे। ये मगरमच्छ तो मानो एक एक पर्वत हैं। लहरों के बीच कछुओं के विशाल खोल पहाड़ों जैसे दिख रहे हैं। कद्रू शांत और गंभीर स्वर में, विंता, इन जीवों की शक्ति और आकार वास्तव में चमत्कारिक है। प्रकृति का ये खेल देखो। सौती मुनियों से कह रहे हैं। विंता और कद्रू उच्चैश्रवा के स्थान पर पहुँचे। वहां जाकर वे हैरान रह गए। घोड़े का रंग अब श्वेत नहीं, बल्कि कृष्णवर्ण काला हो गया था। विंता स्तब्ध स्वर में, सच में ये घोड़ा काला हो गया है, पहले तो ये पूरी तरह से श्वेत था। ये कैसे संभव है? उच्चैश्रवा तो सदा श्वेत ही था। चारों ओर नागगण बैठे हुए हैं, उनकी सांसों से काला धुआं निकल रहा है। कद्रू विजय के स्वर में, अब तो देख रही हो विंता, कल्पना और यथार्थ के बीच कितना अंतर है। सौती शांत और व्याख्यात्मक स्वर में कह रहे हैं, वास्तव में कद्रू के पुत्र अर्थात नागगण ने अपनी श्वास से उच्चैश्रवा के श्वेत रंग को ढक दिया था, जिससे वह घोड़ा काले रंग का प्रतीत हुआ। सौती कह रहे हैं, ये दृश्य देखकर विंता निराश हो गई। उन्होंने समझ लिया कि वह इस शर्त में हार चुकी हैं। विंता सिर झुकाए खड़ी हैं, उनकी आंखों में गहरी निराश झलक रही है। विंता करुण स्वर में, मैं हार गई, अब मुझे अपनी प्रतिज्ञा निभानी होगी। कद्रू के चेहरे पर विजय का स्पष्ट भाव। कद्रू कठोर स्वर में, विंता, प्रतिज्ञा के अनुसार तुम्हें अब मुझे और मेरे पुत्रों को दासी के रूप में सेवा करनी होगी। चारों ओर नागगण फैले हुए हैं, उनके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान। सौती करुण स्वर में कह रहे हैं, ये दृश्य देखकर विंता अत्यंत दुखी हो गई। उन्होंने महसूस किया कि वह शर्त में हार चुकी हैं। वह राजसी वस्त्र में खड़ी हैं, सिर झुका हुआ है, चेहरे पर गहन विषाद झलक रहा है। विंता उदास स्वर में, खुद को दोष देती हुई, मैं इतनी मूर्ख कैसे हो गई? मेरी अज्ञानता ने ही मुझे दास्ता की बेड़ियों में जकड़ दिया। उसकी आंखों में आंसू छलक रहे हैं। चारों ओर कद्रू और नागगण व्यंग्यपूर्ण मुस्कान में मग्न। पृष्ठभूमि में दृश्य गोधूली की रोशनी में खड़ा है काले रंग का उच्चैश्रवा, जो कभी श्वेत था। कद्रू व्यंग्यपूर्ण हंसी के साथ, विंता, तुमने स्वयं प्रतिज्ञा की थी, अब उसकी सजा भुगतो। सौती धीमे और गंभीर स्वर में कह रहे हैं, विंता ने कद्रू से प्रतिज्ञा की थी कि यदि अश्व श्वेत न निकले तो वह उसकी दासी बनेंगी।
विंता धीरे धीरे घुटनों के बल बैठती है, कद्रू के सामने सिर झुकाकर दासत्व स्वीकार करती है। विंता दुख भरे स्वर में पराजय स्वीकार करते हुए, कद्रू, मैं तुम्हारी दासी बनने को तैयार हूँ। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आज से मैं तुम्हारे अधीन हूँ। कद्रू के चेहरे पर संतोषजनक मुस्कान, पीछे नागगण उल्लास में मग्न। कद्रू विजयी स्वर में, विंता, अब तुम मेरी दासी हो। तुम्हारा अहंकार चूर हो गया है। आज से तुम और तुम्हारी संतानें मेरी सेवा करेगी। वातावरण गंभीर हो गया है। हवा में एक अजीब सी चुप्पी है, मानो प्रकृति स्वयं विंता की हार की साक्षी बन गई हो। दूर आकाश में सूर्य अस्त हो रहा है। वातावरण संध्या बेला का है और चारों ओर एक उदासी छाई हुई है। सौती भाव गंभीर स्वर में, यह महाभारत की कथा अमृत के समान है, जिसे उन्होंने मुनियों को वर्णन किया। धीरे धीरे दृश्य फीका पड़ने लगता है। पृष्ठभूमि में भक्तिमय संगीत बजने लगता है। सौती शांत और गंभीर स्वर में, इस कथा को सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि यह सत्य और प्रतिज्ञा का एक अद्वितीय उदाहरण है।